हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सर आपको अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत करते हैं। चलो कुछ नए चैप्टर के साथ, जैसा कि आपने चतुर्थांश पढ़ चुके हैं, ठीक है, चतुर्थांश पढ़ चुके हैं। चतुर्थांश में आप जानते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश होता है। प्रथम चतुर्थांश में ये 90 माइनस थीटा होता है, ये 90 प्लस थीटा होता है, लेकिन 180 के अंदर रहता है, यानी 180 माइनस थीटा होता है 180 के, और ये 180 प्लस थीटा होता है। लेकिन कहा जाए तो इसमें 270 माइनस थीटा आप कह सकते हैं, और ये 270 प्लस थीटा, और ये 360 माइनस थीटा। ये चतुर्थांश होता है, ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, और ये चतुर्थ होता है। ये हमारे चतुर्थांश होते हैं। इन चतुर्थांशों को आप जान चुके हैं, कुछ हमने मान आपको बता चुके हैं, जैसे कि हम सरणी बना के भी बताए थे, और ऐसे भी कुछ शार्ट तरीके से बता दिए कि ऐसे आप याद कर लो। साइन 30 और cos 60, इन दोनों का मान 1/2 होता है, ठीक। और cos 60 है ना, नहीं सॉरी, साइन 60 और cos 30, इन दोनों का मान होता है √3/2, ठीक है। और साइन 45 cos 45, इन दोनों का मान 1/√3, ठीक। और cot 45 और tan 45, ठीक है, इन दोनों का मान 1। तो ये सब कुछ हैं कि जिनके दो ऐसे त्रिकोणमितीय मान होते हैं जो इनके मान क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने आपको बता दिए थे, तो ये चीज़ को आप समझ सकते हैं। 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसमें हम ये बताए थे ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो जितने भी कोण साइन कॉस टैन होंगे, उसमें जो भी मान आएंगे सारे प्लस में आएंगे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा नहीं, कॉस थीटा। इसी प्रकार जितने भी मान हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, यानी 6 मान जितने भी त्रिकोणमितीय मान हैं वो सारे पॉजिटिव में आएंगे। आप जानते हैं 90 से शुरू होता है तो साइन कॉस में बदलता है, और कॉस साइन में बदलता है, ठीक। टैन कॉट में बदलता है, कॉट टैन में बदलता है, सेक कॉसेक में, और कोसेक, ठीक है, सेक में। तो ये आप समझ सकते हैं। तो यानी 90 है तो वो चेंज होगा, लेकिन ये ऑल पॉजिटिव का मतलब लास्ट में कोई चिन्ह नहीं लगेगा, यानी प्लस में ही रहेगा। और इसका मतलब इसमें कुछ नियम होते हैं। इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इसमें साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब पॉजिटिव। साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें जो होते हैं दो ही पॉजिटिव, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें दो ही केवल पॉजिटिव होते हैं, ठीक। समझ में आ गई बात। यानी इसका मतलब और सब निगेटिव होते हैं। ये इसमें जो होता है टैन और कॉट क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। यही दोनों का आप ध्यान देना है। निश्चित है ये तो आप पढ़ भी चुके हैं, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। और इसमें सेक और कॉस, ठीक, ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। कहने का मतलब यदि हम जान रहे हैं कि साइन वाला अगर पॉजिटिव है तो उसका व्युत्क्रम वाला रूप भी पॉजिटिव में ही आएगा। यदि टैन वाला है ना, देखो साइन, ठीक, और यदि टैन वाला पॉजिटिव में है तो निश्चित उसका कॉट वाला भी पॉजिटिव होगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। 90 माइनस थीटा यानी 90 से कम वाले की मान के लिए हो गया। निश्चित है आप वो बड़े बड़े आपको हम कुछ मान बताए थे कि 90 तक तो हम बता दिए थे कुछ नियम के द्वारा। जैसे हम आपको 108 बताए थे, 108 वो 90 डिग्री से आपको साइन कॉस टैन तक याद हो जाएंगे। बाकी तो साइन का उल्टा क्या होता है, जैसे क्या है, साइन 90 अंश का मान क्या होता है ना, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो हम पूछेंगे कॉसेक 90 अंश का मान, तो आप 1 को चाहे जितना पलटेंगे 1 ही आएगा।
अगर हम पूछेंगे cos 90 अंश का मान तो आप 108 मतलब बीच में 0 आएगा यानी 0 होगा। sin 90 अंश का मान क्या होगा, cos 90 अंश का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब cos का व्युत्क्रम रूप क्या होता है, sec। तो जब cos 90 अंश का मान शून्य होता है तो cos 90 अंश का मान जब शून्य होता है तो sec 90 अंश का मान क्या होगा, निश्चित तो उसका इन्फिनेटिव होगा, क्योंकि 0 का नीचे 1 होता है तो 1/0 जो होता है वो इन्फिनेटिव होता है। ठीक, तो ये चीज़ आप भली भांति ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे भी आपको चाहे मान लीजिए आप 120 अंश का मान निकालने में आप कंफ्यूज होते हैं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको दिमाग ये लगाना है, यदि 90 माइनस थीटा है तो आप समझ सकते हैं कि सारे पॉजिटिव होंगे मान। ठीक, कहाँ पर नेगेटिव है, इसका आप निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। खूब अभ्यास करना, वीडियो को देखते रहना, साथ साथ सारी चीज़ों को चेक करना। आप ये चेक करना कि क्या हमने जो बताया है वो अच्छे से बताया है। यदि अच्छे से बताया है तो आप जरूर मेहनत करेंगे तो आपको फिर कभी भूल नहीं सकते। ठीक, हर किस नहीं भूलेंगे हम, क्योंकि इतना मेहनत जो करा रहे हैं। ठीक, चलो इसको हम मिटाते हैं। ये तो हम आपका रिवीजन बताए हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं इसी मान को हम दूसरे विधि से कैसे बताते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तरीका सारे समझ लीजिए, आप तरीकों को अपना लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक, चलो आज हम कुछ बताते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, बाकी सर्किल तो पता ही चल गया, सर्किल तो आपको पता ही है ना। सर्किल ये है कि साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक उल्टा साइन। सूत्र भी अगर हम पूछेंगे आपसे साइन थीटा बराबर सूत्र तो आप उल्टा मत बताना। आप तो जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है। क्या साइन बराबर कोसेक थोड़ी हो, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक। कोसेक थीटा बराबर पूछेंगे तो उसको पलट देंगे 1/साइन। ठीक, और सेक थीटा पूछेंगे तो 1/कॉस, और कॉस थीटा पूछेंगे तो 1/सेक। अब दिमाग में ये रखना है कौन किसका व्युत्क्रम है। ठीक, ओके, चलो अब हमको बताना है कुछ कोणों के त्रिकोणमिति मान ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम 30 अंश के सारे त्रिकोणमिति मान निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे आप ऐसे पढ़े हैं साइन 30 अंश का मान 1/2। इसको हम त्रिभुज की सहायता से इसके त्रिकोणमिति मान निकालते हैं। देखते हैं त्रिभुज की सहायता से त्रिकोणमिति मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कुछ कोणों के त्रिकोणमिति मान ज्ञात करना। ठीक, कुछ कोणों के त्रिकोणमिति मान ज्ञात करना। तो कुछ कोण ऐसे हैं जिनकी त्रिकोणमिति आपको मान ज्ञात करना है। चलो हम इसमें एक त्रिभुज बनाते हैं। एक हमने ये त्रिभुज बना दिया। ठीक, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। चलो, तो समकोण ये तो 90 अंश का है, तो फिर ये वाला 30 अंश का है। ठीक है, क्योंकि हम 30 अंश के कोण पर 30 अंश के कोण के त्रिकोणमिति मान निकालने हैं। साइन 30 अंश का मान 1/2। अभी तो हम आपको सारणी की तरीके से आपको समझा दिए, अब आप त्रिभुज की सहायता से ही समझ लीजिए। वही चीजों को कई प्रकार से आप कर सकते, जैसे आप खाना बनाते हैं वही आटा दाल चावल को कई तरीके से बनाते हैं, उसका स्वाद बदल जाता है। उसी प्रकार आप इस स्वाद को देखिए। ठीक है, सवाल भी पढ़ने का एक स्वाद होता है, एक आनंद होता है। ठीक है, जो आनंद मिलता है वही स्वाद है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप इस त्रिभुज की सहायता से त्रिकोणमिति मान कैसे निकाल लेते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में कोई भी अच्छे से चुभ जाए, और मैं आशा तो ये करता हूँ मैं जितना बताएं आपके दिमाग में वो सारा जाए। ठीक है, हम यही आपसे आशा करते हैं। चलिए देखते हैं, त्रिभुज बनाएं। ठीक है, ये हो गया, ये 30 अंश का हो गया, नाम रख देते हैं ABC। ठीक, एक चीज थोड़ा सा ये ध्यान देना है, जो 30 अंश है, 30 अंश के जो सामने वाला कोण होता है
जो सामने क्या है 30 अंश के कोण लंब है, सामने वाला जो कोण है वो कर्ण का आधा होता है। अब हम कर्ण को क्या रख लें कि इसको हम आधा कर दें, निश्चित है अगर हम इसको 2 मान लें तो इसको 1 मान लेंगे। अब आप ये ना कीजिए 2 ही क्यों माने, अब कुछ भी मान सकते हैं। अगर आप इसको 3 मानेंगे तो फिर इसका आधा करना पड़ेगा ना, 3/2 कर देंगे थोड़ा सा फिर कठिन हो जाएगा ना, तो इसीलिए हम 2 मानते हैं। या तो आप इसको 4 मानो तो ये 2 हो जाएगा, आंसर आने वाला उतना ही है। ठीक, तो ये चीज आपको दिमाग से देखना है, अच्छे से समझना है। ठीक, तो ये चीज आप स्टार लगा के समझ सकते हैं। ठीक है, 30 अंश के सामने की भुजा, सामने की भुजा, ठीक है, कर्ण की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। ठीक, कर्ण की क्या होती है? आधी होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में देखना है कि साइन 30 अंश, या हम कह सकते हैं किसी भी कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण की भुजा की आधी होगी, ये हमारा नियम कहता है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं कुछ कोण के मान निकालना। अच्छा, हम देखें इसमें तो इसके ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, हमें ये मान निकालना है। यदि हम इसमें 2 भुजाएं पता हो, अगर तीसरी भुजा निकालना हो तो हमें पाइथागोरस प्रमेय निकालना होता है। ठीक, चलो अब यही टाइम पर ये भी खत्म हो जाएगा, त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालने का ज्ञान भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तीर से कई निशाने लगाने वाला काम होने जा रहा है। यहाँ पर आप त्रिभुज के किसी एक अज्ञात भुजा का मान भी निकाल सकते हैं। त्रिभुज के किसी एक अज्ञात भुजा का मान भी पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाला जाता है। वैसे तो सूत्र के द्वारा भी निकाला जाता है, वो हम बता देंगे, लेकिन अभी आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा आप निकालेंगे। जब तीसरी भुजा निकल आएगी तो सारे मान आपके सामने आ जाएंगे। चलो हम देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर किया, बड़ी भुजा BC है, चलो BC 20 बड़ी। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय का नियम क्या होता है? बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग, शेष और दोनों भुजाएं कुछ भी लिख लो, AB का वर्ग और प्लस AC का वर्ग, वर्गों के योग के बराबर होता है। चलो मान रखते हैं, BC 2 का स्क्वायर, AB 1 का स्क्वायर, AC निकालना है, 2 दूना 4, इधर 1 का स्क्वायर इतना, इसको इधर लाएंगे तो -1 बराबर AC के स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो जाए? 3, और अगर हम स्क्वायर हटा चुके हैं इधर रूट भी लगा सकते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो AC का मान हमें, ओ AC ही था ना, AC नाम गलत लिख दिएगा, BC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, AC का मान 1 है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, AC का मान जो है 1 है और AB का मान हमें निकालना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएंगे इधर। तो ये AB का मान कितना आ गया? √3। पक्षांतर आप समझ सकते हैं, कोई भी पक्षांतर होता है, जो पक्षांतर होता है उसी का चिन्ह बदलता है, अदरवाइज किसी का चिन्ह बदलता नहीं है, चाहे हम उसको जिस पक्ष में लिखते हैं। अगर वो पक्षांतर हो रहा है तो उसी का चिन्ह बदलेगा। ठीक, तो AB का मान कितना आ गया? √3। अब कोई भी हम मान निकाल सकते हैं, जैसे हम कहेंगे साइन 30 अंश का मान। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजें ज्ञान पता होनी चाहिए। जैसे आप कहते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये 60 तरीके से आप याद करते हैं। तो निश्चित है ये तो साइन का पार्ट हुआ, ठीक, ये कॉस का पार्ट हुआ और ये टाइन का पार्ट है। 3 ही याद करना, ठीक है, आपको और फर्जी याद नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन को उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है और टाइन को उल्टा कॉट होता है। हो गए ना 6। तो अभी हम कह रहे हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे
लंब हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप व्युत्क्रम याद करेंगे वो हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है ना, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है। तो यानी यदि हमें इसका मान निकालना है तो आप सीधा इसी में देख लीजिए कि लंब कितना है, कर्ण कितना है। लंब कितना है, 1 है, और कर्ण कितना है, 2 है। 1/2 होता है कि नहीं साइन 30 अंश का मान, एकदम क्लियर है। ठीक, तो 30 अंश के जितने भी मान होंगे सारे 30 अंश के मान निकल जाएंगे। ठीक है, साइन 60 अंश, वो कास 30, ठीक है, tan 30 और sec 30 है ना, और cot 30 और cosec 30। ठीक है, चाहे ऐसे निकालो चाहे 3 निकाल लो, उनको खुद ही आप पलट सकते हैं। ठीक है, आप व्युत्क्रम समझते ही हैं। चलो देखते हैं, हम इससे चेक करते हैं क्या ये हमने जो बताया है ये आपको अच्छा फील हो रहा है। और साथ साथ जो हम पहले सारणी इसीलिए बता दिए हैं ताकि आप सारणी याद किए होंगे और इसमें मैच कराएंगे, आप मैच करा सके हैं कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। चलो कॉस, अब आप जानते हैं कि cos 30 अंश का मान जो होता है वो √3/2 होता है। क्या इसमें चेक करते हैं √3/2 होता है? चलो पहले हम देखते हैं cos थीटा होता क्या है, आधार बटे कर्ण। ये थीटा ही तो है 30, लेकिन हम 30 की ओर निकाल रहे हैं कोण, आधार बटे कर्ण। तो आधार अब हमें बताइए कितना है, √3, और कर्ण कितना है 2। ठीक है, √3/2 हो गया। ठीक है, और tan थीटा बराबर, tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। अब तुम ही बताइए लंब कितना है 1, आधार कितना है √3। ठीक, अब आप इन्हें चाहे लगाएं और चाहे इसी के मान को पलटते जाएं। बताओ इसका उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा sec होता है, तो इनको उल्टा पुल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, चाहे वहां से मैच कराओ, और इसका उल्टा क्या होता है, ये होता है, तो ये केवल √3 है ना, और इसका उल्टा क्या होता है, ये केवल 2 हो जाएगा। तो मतलब बहुत ही आसान चीजें हैं। तो इसके बाद हम आपको 30 अंश के कोण को बता दिए हैं। अब इसके बाद हम आपको 45 अंश के कोण के बारे में अच्छे से बताएंगे। तो ये चीज आप बखूबी अच्छे से ध्यान देना कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यानी आपके लिए 3 याद करना है, बाकी 3 तो आपके साथ फ्री ही होने वाले हैं। तो बिल्कुल है, आप समझ गए होंगे। और यदि हमें कोसेक करना है तो कोसेक ये इधर को जाता है। ठीक है, सेक थीटा बराबर करते हैं तो कर्ण बटे आधार हो जाता है, और tan थीटा कहते हैं तो ये इधर ऐसे हो जाता है। तो निश्चित है कि आशा करता हूँ आपको भली भांति समझ में आया होगा। इस चीज को आप जरूर समझ लेंगे कि किसी भी जिस कोण का मान हम निकालने जा रहे हैं उसके सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण की आधी होती है। बाकी इस नियम के आधार पर जानते हैं 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक, तो बाकी जो जमीन से लगा है वो तो आधार होगा ही, तो बाकी जो बच गया सीधा लंबोत गया वो तो लंब होगा ही। बाकी आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, यदि अच्छा लगा हो तो दूर दूर तक आपको शेयर करना है, कमेंट्स करना है, और अपने भाई बहनों के साथ और भी लोगों के साथ शेयर करना है, और उन्हें बताना है कि ये हमारे सर का जो है चैनल है, और अच्छे से इसे पढ़ने के लिए आप प्रयोग करें और अच्छे से पढ़ाई करें, और ज़रूर कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, जिससे हमें आगे और भी पढ़ाने का जज्बा मिले, और कोई भी कमी हो कोई भी दिक्कत हो उसके लिए आप कमेंट्स करेंगे। और यदि अच्छा लगे तो मन से लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल सके। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।